जिनके दर्शन के लिए संपूर्ण भारत भूमि के मां सृष्टि अपना धन लुटाने के लिए तैयार रहते थे, वे ही भगवान इस साधन विहीन पंचसाल गांव में आ रहे हैं। इस समाचार ने जैसे अचानक गांव वालों को भगवान बना दिया। देखते देखते गांव का कायाकल्प हो गया। गांव की समूची प्राकृतिक समृद्धि भगवान तथागत के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। सबके सब अपने हृदय की भावनाओं का अर्थ भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने के लिए उत्सुक थे। इन भोले ग्रामीणों की भाव संवेदनाओं को भगवान बुद्ध अनुभव कर रहे थे। वे ठीक समय पर अपने सभी शिष्यों के साथ गांव में पधारे। पल्लवों व पुष्पों से सज्जित मंच पर विराजमान हो तथागत ने ग्रामीण जनों पर अपनी कृपा की अमृत वर्षा करते हुए मधुर संबोधन किया। इस संबोधन में दिशा बोध था। इसके पश्चात भगवान बुद्ध ने प्रत्येक से उसकी कुशल वार्ता पूछी। बुद्ध के आशीष को पाकर सबके चेहरे पुष्प की भांति खिल उठे। मिलने के इस उपक्रम में सबसे अंत में एक कन्या आगे बढ़ी। वह जुलाई की बेटी थी। 18 वर्ष की आयु में ही उसकी विचारशीलता सबको चकित कर देती थी। बुद्धिमता से समवयस्क ही नहीं, गांव के वृद्धजन भी हैरान हो जाते थे। जब उसने बुद्ध से आशीर्वाद लिया तो उसे देखकर तथागत मुस्कुराए। उनकी ये मुस्कान बड़ी रहस्यमय थी। इसमें ज्ञान और प्रेम का अनोखा सम्मिश्रण था। अलौकिक मुस्कान के साथ बुद्ध ने उससे पूछा, बेटी कहाँ से आई हो? बनते नहीं जानती हूँ। बुद्ध ने एक और सवाल किया, कहाँ जाओगी? बनते नहीं जानती हूँ। क्या यही जानती हो? बुद्ध ने पूछा। तो वह बोली, जानती हूँ। जानती हो? बुद्ध ने पूछा। वह बोली, भगवान जरा भी नहीं जानती हूँ। इस प्रकार की अटपटी बातें सुनकर गांव के वृद्ध लोग बिगड़ पड़े। भला ये भी कोई ढंग है भगवान से बातें करने का? उसे डांटते हुए कहा, चारू ये तू किस तरह की बातें कर रही है? डांट डपट करने वाले वृद्धजनों को बुद्ध ने टोकते हुए कहा। उसे डांटने से पहले आप सब उसकी बातें सुने। फिर उस कन्या की ओर देखते हुए बोले, बेटी चारू तू इनको समझा कि तूने क्या कहा? इस पर उस कन्या ने कहा, जुलाई के घर से आ रही हूं भगवान, ये तो आप जानते हैं और गांव के लोग भी वाकिफ हैं, लेकिन मेरी जीवात्मा कहां से आ रही है, मैं किन कर्मों के परिणाम स्वरूप जन्मी हूं, ये मैं नहीं जानती हूं। मैं यहां से वापस जुलाई के घर जाऊंगी, ये मैं जानती हूं और आप भी जानते हैं, लेकिन इस जीवन के अंत में जब मृत्यु होगी तब मैं कहां जाऊंगी मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मैंने आपसे अभी कहा नहीं जानती हूं। शुरुआत में तब आपने मुझसे पूछा कि कहां से आ रही हो, तो मैंने कहा जानती हूं। जब आपने पूछा कहां जा रही है, तो मैंने सोचा शायद आप पूछ रहे हैं कहां वापस जाएगी, अर्थात क्या जुलाई के घर जाएगी, तो मैंने कहा जानती हूं। पर मैंने आपको मुस्कुराते हुए देखा, आपकी आंखों में निहारा, तो मैंने सोचा नहीं, भगवान ऐसे साधारण प्रश्न नहीं पूछ सकते। वे जरूर पूछ रहे हैं कि कहां से, अर्थात किस लोक से आ रही है, तेरा जीवन स्रोत क्या है, तो मैंने कहा मैं नहीं जानती हूं। इसी तरह आपके कहां जाएगी के बारे में सोचा कि आप पूछ रहे हैं मरने के बाद कहां जाओगी, तो मैंने कहा नहीं जानती। बुद्ध ने चारू की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, तूने ठीक ही सोचा बेटी, सचमुच ही विचारशील और बुद्धिमती है। फिर सभी ग्रामवासियों को सुनाते हुए कहा, यह सारा लोक अंधा है, यहाँ देखने वाला कोई बिरला ही है। जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति कोई बिरला ही सुरग को जाता है। तथागत ने चारू से कहा, बेटी तेरे पास आंख है, ध्यान की आंख, विवेक की आंख, इसी कारण तू देखने समझने में समर्थ है। इन लोगों के पास आंख नहीं है, इसी कारण से ये तेरी बात समझ नहीं सके। आंख वाला जब कोई बात करता है तो नेत्रहीन लोगों को समझ में नहीं आता। आंख वाला कहता है कैसा प्यारा इंद्रधनुष है, तो जिसके पास आंख नहीं है वे उसे मूर्ख समझते हैं। इन सब के बीच एक तू ही है जो देखने में समक्ष है। अपने कर्मों के जाल से मुक्त हो तू अवश्य अपने गंतव्य को पहुंचेगी। भगवान की इन बातों को सुनकर अन्य लोग भी ध्यान के लिए उत्सुक हुए ताकि वे भी नेत्रवान बन सकें।
दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत